हमल क्या होता है, आपको इसमें किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक्चुअली हमल होता कैसे है और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले तो एक प्रेगनेंसी के लिए आपको एक अदद स्पर्म चाहिए होता है जो कि मेल्स के टेस्टिस में होता है और वो मिलने के दौरान औरत में शिफ्ट होता है। और दूसरी चीज होती है एक मैच्योर एग जो कि औरत रिलीज करती है। अब ये महीने में एक एग भी हो सकता है और 2 एग भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये एक ही होता है। कभी ये राइट ओवरी में बनता है, कभी ये लेफ्ट ओवरी में बनता है। तो जब ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इसके बाद अगले स्टेप स्टार्ट होते हैं। लेकिन इसको हम डिटेल में समझते हैं कि पहले हम बात करते हैं स्पर्म ट्रांसपोर्ट की। जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये 2 चीजें ही चाहिए होती हैं एक प्रेगनेंसी के लिए। तो स्पर्म्स को इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो वेजाइना तक पहुंच सके, रहम के मुंह तक पहुंच सके, रहम का जो एनवायरनमेंट है वो उसको सपोर्ट करता हो, मतलब ज्यादा एसिडिक ना हो बल्कि उसके लिए सूटेबल हो। और ये कि स्पर्म में ये एबिलिटी हो कि वो अपनी शेप चेंज कर सकता हो और वो एग को पेनिट्रेट कर सकता हो और उसको फर्टिलाइज कर सकता हो। एक दफा जब स्पर्म यूट्रस तक पहुंच जाते हैं तो यूट्रस की जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं वो उसको एग तक खुद पहुंचाती हैं। दूसरी जो मेन चीज होती है वो है एग ट्रांसपोर्ट, यानी एग कैसे स्पर्म तक पहुंचता है। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपका एक एग रिलीज होता है और इस रिलीज होने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो ये कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनको फेलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है, उसके जरिए ये यूट्रस तक पहुंचती हैं और यूट्रस के अंदर स्पर्म पहुंच चुका होता है और ये आपस में जब मिलते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन होती है। आमतौर पे जो स्पर्म होता है वो बॉडी में तकरीबन 5 दिन तक रह सकता है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद जो अंडा होता है वो सिर्फ 12 से 24 घंटों के लिए दस्तयाब होता है। उसके बाद वो टूट जाता है। अगर इस दौरान उसको स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और अगर ना मिले तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो ये 12 से 24 घंटे बहुत अहम होते हैं। इसके लिए आपको जरूरी है कि मालूम हो कि आपकी ओव्यूलेशन डेट कब होती है। इसके बारे में हम आपको मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुके हैं कि अपनी ओव्यूलेशन की रेस कैसे निकालते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप YouTube की सर्च बार में लिखिए ओव्यूलेशन बाय मदर्स गाइड, तो हमारी वो तमाम वीडियोस आपको शो हो जाएंगी जिसमें आपको ओव्यूलेशन बताई गई है कि किस तरह से डिटरमिन करनी होती है। जब ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होता है कि ये जो फर्टिलाइज एग है जो कि एक एम्ब्रियो बनने वाला है, ये यूट्रस के अंदरूनी वॉल्स के साथ कैसे जुड़ता है। इस जुड़ने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। आमतौर पे इस स्टेज में 5 से 6 दिन लग जाते हैं और ये भी नहीं जरूरी कि हर अंडा जो कि फर्टिलाइज्ड हो और वो आके यूट्रस के साथ आके जुड़े तो वो 100% जुड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ 50% ऐसे होते हैं एग्स जो कि सक्सेसफुली इम्प्लांट हो सकते हैं। इसमें भी 2 चीजें बहुत अहम होती हैं कि यूट्रस के अंदरूनी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो किस तरह की हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं या नहीं, और वो जो एम्ब्रियो बना है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो अच्छा है तो फिर ये आमतौर पर जुड़ जाता है और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर प्रेगनेंसी की टाइमलाइन के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से दिन में क्या क्या होता है। अगर हमें दिनों के हिसाब से मालूम होगा तो हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि हर औरत की जो माहवारी की साइकिल होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ औरतों की 28 दिन की होती है, कुछ औरतों की 21 दिनों की होती है और कुछ की 35 की होती है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड साइकिल होती है वो 28 दिन की ली जाती है। तो उस हिसाब से हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पहला दिन होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसको हम प्रेगनेंसी का भी फर्स्ट डे कहते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी को स्टार्ट करते हैं मेजर करना या जांचना कि कब से स्टार्ट हुई है, तो हम जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन हुई होती है उसके पहले दिन को ही कंसीडर करते हैं। 14 दिन के बाद जब एग्स रिलीज होता है अपने खोल से तो इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होती है। फिर फर्टिलाइजेशन होती है 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर, और इसके बारे में आपको बता चुकी हैं कि क्या क्या फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के 6 दिन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस की वॉल्स के साथ जुड़ता है और इम्प्लांटेशन हो जाती है। और फिर तकरीबन 21वें दिन में जाके हम कह सकते हैं कि औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन उसके लिए अभी टेस्ट करना जरूरी होता है, इसीलिए औरत की जब डेट नहीं आती तो उसके बाद 5 से 7 दिन इंतजार किया जाता है और उसको चेक किया जाता है।
अब अगला सवाल ये होता है कि ड्यूरेशन क्या होती है प्रेगनेंसी की, क्योंकि जब औरतें ये समझती हैं कि हमारी 9 महीनों की प्रेगनेंसी है तो उस हिसाब से 36 वीक बनते हैं, लेकिन असल में जो प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स की होती है। ये किस तरह से होती है? क्योंकि जब हम आपकी मेंसेस के पहले दिन को कंसिडर करते हैं, पहला दिन, और उसके बाद आपकी डेट खत्म होने में हफ्ता लगता है, और उसके बाद एक हफ्ता आपका तकरीबन होता है जिसमें आपका ओव्यूलेशन डे का वेट करना होता है, 14वें दिन तक। तो ये जो 2 हफ्ते होते हैं इनको भी हम जब ऐड करते हैं और बाद में भी हम कुछ टाइम को ऐड करते हैं तो ये मिलाकर तकरीबन 40 हफ्ते हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हमने प्रेगनेंसी को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया होता है। प्रेगनेंसी को बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जिनको ट्राइमेस्टर भी कहा जाता है और सहमाही भी कहा जाता है। यानी हर 3 महीने के बाद एक सहमाही खत्म होती है। लेकिन जो ये ट्राइमेस्टर, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें क्या क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली 0 से लेके 13 हफ्ते तक होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जिसमें ये चीजें शामिल हैं कि बच्चे का दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, अंदरूनी कान, दिल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नाखून, लिवर, आईलिड्स, लबलबा, गुर्दे, हाथों पाँव के नाखून वगैरह, उनकी हड्डियां, मसल्स, मुंह के, आंखों के, नाक के, फिंगर्स और टोज, और उसके अलावा फेफड़े, ये सब कुछ डेवलप हो जाते हैं। तो ये पहली तिमाही के काम होते हैं। दूसरी तिमाही तकरीबन 14वें हफ्ते से स्टार्ट होती है और 27वें हफ्ते पे जाके खत्म होती है। इसमें जो चीजें बन चुकी होती हैं उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती है, डेवलपमेंट होती है। जैसे कि हड्डियां बन तो गई होती हैं लेकिन अब वो सख्त होना शुरू हो जाती है। स्किन बन तो गई होती है लेकिन अब वो थिक होना शुरू हो जाती है। जो आपके बच्चे के पाँव के उंगलियां होती हैं उसके ऊपर नाखून आना शुरू हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। हार्ट जो सा है वो अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। ब्रेन जो है वो अपनी मोटर मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। आईलिड्स जो होती हैं बच्चे की वो खुलना और बंद करना शुरू हो जाती हैं। बच्चे की किक्स वगैरह ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन स्टार्ट कर देता है और लंग्स भी पूरे बन गए होते हैं। तीसरी समाही 28वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक होती है। इसमें मजीद डेवलपमेंट होती है कि आइज जो हैं वो चूंकि अब बन भी गई हैं, डेवलप भी हो गई हैं, अब उन्होंने अपना आपको मजीद निखारना है। वो ऐसे कि वो लाइट में फर्क कर सकती हैं, अंधेरे में फर्क कर सकती हैं। फिर कान जो है वो आवाजें सुनना शुरू कर देते हैं। किक्स में ये चीज ऐड हो जाती है कि बच्चा खींच भी सकता है चीज को और अपने हाथ से गिरफ्त भी उसकी हो जाती है। वो अपनी मुट्ठी बंद कर सकता है, खोल सकता है। फिर जो लिम्स हैं वो भरे भरे महसूस होते हैं। हड्डियां मजीद सख्त हो जाती हैं। फिर जो हार्ट था वो मुख्तलिफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स और मस्कुलर सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है और लंग्स और दिमाग और नर्वस सिस्टम पूरी तरह डेवलप हो जाता है। और इस तरह से बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि जैसे ही डिलीवरी हो तो वो अपने सारे फंक्शन स्टार्ट कर दे। तो ये वो तमाम प्रोसेस था जो आपको 0 से लेकर एंड तक बताया गया है कि किस तरह बच्चे की डेवलपमेंट होती है और किस तरह से प्रेगनेंसी होती है। इसके बाद लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से समझाया है। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें और इसको उन बहनों के साथ शेयर करें जिनको प्रेगनेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन कम है या वो अभी नई प्रेग्नेंट हुई हैं, ताकि वो पूरी डिटेल को समझ सकें। शुक्रिया।